स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अध्याय 1 और अध्याय का नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र का यह 13वां भाग है। यदि इसके पिछले भाग आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। तो यहाँ वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना यदि करेंगे तो यहाँ दो विधियाँ हैं। पहला जो हमको याद रखेंगे समानताएं, और एक जो होगा असमानताएं। तो पहले समानताएं के बारे में समझेंगे और उसके बाद से हम लोग समझेंगे असमानताएं से उसकी तुलना क्या होगा। तो यहाँ पर पहले अपने कॉपी में ऐसे कॉलम आप लोग भी बना लीजिए, और एक कॉलम लिखिए वैद्युत बल और दूसरे में कॉलम में लिखिए गुरुत्वाकर्षण बल। तो यह जो सूत्र है वैद्युत बल का सूत्र है, जिन्होंने कूलाम ने बनाए थे, और यह जो सूत्र है गुरुत्वाकर्षण बल है, जिन्होंने न्यूटन ने बनाए थे। यह क्लास 11 में आप लोग पढ़ चुके होंगे और यह जो है क्लास 12 में है। तो यहाँ पे यह जो वैद्युत बल जो है आवेशों के गुणनफल के क्या है, अनकर्मानुपाती है, और उसके बीच की दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ बट्टे में है इसलिए इसका नाम व्युत्क्रमानुपाती होगा, और यह ऊपर जो है बट्टे में नहीं है, यह अंश है तो इसके साथ क्या होगा, यह अनकर्मानुपाती होगा। तो यहाँ पर यह चिन्ह दो नाम है, बट्टे के लिए व्युत्क्रमानुपाती और अंश के लिए अनकर्मानुपाती कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या है, अनकर्मानुपाती है, और उसके बीच की दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पहला क्या बनेगा, बस इसी से आप पहला दूसरा को नियम को लिख सकते हैं। तो यहाँ पहला क्या है, तो लिखेंगे वैद्युत बल दो स्थिर आवेशों, यह आवेश है तो दो स्थिर आवेशों के बीच में क्या करता है, कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, तो दो द्रव्यमानों के कणों के बीच क्या करता है, कार्य करता है। तो यहाँ पहला अंतर लिख सकते हैं अपने कॉपी में, साथ में लिखते चलिएगा जिससे आपको पूरा समझ में आता रहेगा। तो अब यहाँ लिखेंगे वैद्युत बल दो स्थिर आवेशों के बीच कार्य करता है। तो पहला अंतर समझ में आ गया होगा तुलना में, कि वैद्युत बल जो है दो स्थिर आवेशों, यहाँ देखिए आवेश है तो आवेशों के बीच क्या करता है, कार्य करता है। और यहाँ लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों के कणों के बीच कार्य करता है। तो पहला जो है समझ में आया होगा कि यह आवेशों के बीच और यह क्या है, द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है। तो दोनों में समानता क्या है, यहाँ पे जो है आवेश है और यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान है। अब ये दूसरा लिखेंगे, यह बल मतलब वैद्युत बल, यह बल आवेशों के गुणनफल के अनुकर्मानुपाती होता है। अनुकर्मानुपाती होता है। तो दूसरा क्या है कि यह आवेशों जो देख रहे हैं यहाँ पे, आवेशों के गुणनफल के क्या है, अनकर्मानुपाती होता है।
और यहाँ पे क्या होगा, तो द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ दूसरा हो जाएगा कि यह बल द्रव्यमानों के गुणनफल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ध्यान देंगे यहाँ पे क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे जो है आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और यहाँ जो है द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या है, अनुक्रमानुपाती। तो यहाँ समानता मिल रहा है कि यहाँ भी अनुक्रमानुपाती है और यहाँ पर भी अनुक्रमानुपाती है, बस यहाँ आवेशों के और यहाँ पे क्या है, द्रव्यमानों के। अब हम लोग सीखेंगे तीसरा क्या समानताएं हैं। तो यह बल दूरी के वर्ग, लिखेंगे क्या लिखेंगे, यह बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह बल जो दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, क्योंकि यहाँ देखिए वर्ग है, दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहाँ पर भी लिखेंगे तीसरा, यह बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों सेम है, समानता सेम है। व्युत्क्रमानुपाती क्यों होता है, क्योंकि ये भी बटा में है इसलिए व्युत्क्रमानुपाती, और यहाँ ये भी क्या है, बटा में, तो इसलिए क्या लिखेंगे, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह क्या था, तो वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या था, समानता था। अब हम लोग पढ़ेंगे असमानताएं में क्या तुलना होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे असमानताएं में वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या अंतर है। तो ऐसे आप लोग भी कॉलम अपने कॉपी में बना लीजिए और यहाँ नोट करेंगे पहला। अब असमानता क्या है, तो लिखेंगे वे बल, लिखेंगे इसमें जो है आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल होते हैं। जो वैद्युत बल में कौन कौन, आकर्षण भी होते हैं और प्रतिकर्षण बल होते हैं, क्योंकि वो आवेश जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। और इसमें जो होता है केवल, याद रखेंगे, केवल जो होता है आकर्षण बल होता है। तो इसमें यहाँ लिख देंगे, इसमें मतलब किस बल में, वैद्युत बल में, इसमें आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल होते हैं। इसमें क्या होते हैं, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल होते हैं, क्योंकि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। तो क्योंकि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ लिखेंगे इसमें पहला, यह बल, या लिखेंगे इसमें केवल आकर्षण बल होता है। इसमें केवल कौन सा बल होता है, तो आकर्षण बल होता है। तो समझ में आ गया होगा। क्यों होगा, क्योंकि द्रव्यमान जो होते हैं 2 प्रकार के नहीं होते हैं। और इसमें आवेश जो होते हैं क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश होता है। तो पहला अंतर तो समझ में आ गया होगा, बहुत आसान अंतर था। अब हम लोग समझेंगे दूसरा अंतर। तो अब यहाँ दूसरा अंतर होगा, वैद्युत बल
वैद्युत बल दोनों आवेशों के, वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच, दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम पे क्या करता है? निर्भर करता है। तो वैद्युत बल जो होता है दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पे क्या होता है? निर्भर करता है। और यह जो होगा गुरुत्वाकर्षण बल, तो यहाँ लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, तो कितना भी आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको अंतर क्या होगा? समझ में आता रहेगा। तो यहाँ पे क्या है? वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, और यह क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। अब यहाँ तीसरा जो अंतर है, तीसरा अंतर तो और आसान है। देखेंगे यह बल अधिक प्रबल होता है। यह बल मतलब वैद्युत बल, यहाँ लिख देंगे वैद्युत बल अधिक प्रबल होता है। वैद्युत बल क्या होता है? अधिक प्रबल होता है। तो समझ में आ गया होगा कि वैद्युत बल क्या होता है? अधिक प्रबल होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल लिखेंगे अधिक प्रबल नहीं होता है। यहाँ लिख देंगे गुरुत्वाकर्षण बल अधिक प्रबल नहीं होता है, अधिक प्रबल नहीं होता है। तो ये अंतर जो है समझ में आ गया होगा। एक बार बताया गया समानताएं पर, और एक बार बताया गया असमानता पर। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट कर लीजिए, और इसे 2 बार पढ़ लेंगे, आपको क्या होगा? याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या होता है? तो ध्यान देंगे तो विभव प्रवणता भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे विभव प्रवणता। तो इसका आंसर जो है बस एक लाइन का है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको परिभाषा याद हो जाएगा विभव प्रवणता का। तो दूरी के अनुसार विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। क्या है? दूरी के अनुसार, तो यहाँ लिख देंगे दूरी के अनुसार विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। तो कितना आसान ये भी परिभाषा है। दूरी के अनुसार विभव में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं। तो विभव प्रवणता किससे प्रदर्शित करते हैं? तो ई से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ विभव प्रवणता का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ लिखेंगे विभव प्रवणता ई बराबर होता है माइनस डेल
भी माइनस डेल भी बटा डेल एक्स। ये किसका सूत्र है? तो विभव प्रवणता का सूत्र है माइनस डेल भी बटा क्या है? डेल एक्स है। तो सूत्र को भी अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट करते चलिए। अब ये डेल भी का क्या नाम है? तो याद रखेंगे डेल भी का नाम है जो विभव में होने वाले वृद्धि और यह है दूरी में होने वाले वृद्धि। तो यह क्या हो जाएगा? परिभाषा दूरी के अनुसार विभव में होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि विभव प्रवणता का मात्रक क्या होता है। तो विभव प्रवणता का मात्रक एवं विमा क्या होता है? तो पहले यहाँ सूत्र लिखेंगे। तो लिखेंगे ई बराबर क्या है? माइनस डेल भी बटा एक्स। लेकिन अब यहाँ माइनस लिखेंगे नहीं। जब मात्रक और बीमा लिखते हैं, निकालते हैं, तो यह माइनस का चिन्ह को क्या कर सकते हैं? छोड़ सकते हैं, क्योंकि माइनस का मात्रक और बीमा नहीं होता है। तो अब यहाँ लिखेंगे ई का मात्रक। तो ई का मात्रक बराबर डेल भी बटा डेल एक्स का मात्रक हो जाएगा। तो डेल भी, तो भी मतलब ये जो है विभव है। तो विभव का मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। तो यहाँ वोल्ट लिख देंगे। और दूरी का मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है। तो यहाँ लिख देंगे वोल्ट प्रति मीटर होता है। अब यहाँ लिखेंगे ई का बीमा। ई का बीमा, तो अब ई का बीमा मतलब विभव प्रवणता का बीमा क्या होगा? डेल भी बटा डेल एक्स का बीमा तो यहाँ विभव का बीमा हमें याद रहना चाहिए। तो अगर विभव का बीमा आपको नहीं याद है तो क्या करेंगे? तो यहाँ विभव को सूत्र लिख देंगे। विभव का सूत्र होता है भी बराबर क्या होता है? भी बराबर डब्लू बटा क्या होता है? क्यू होता है। तो यहाँ जो है भी को बदल सकते हैं, डब्लू बटा क्या है? क्यू। तो अब यहाँ लिखेंगे बराबर करके, और यहाँ लिखेंगे डेल भी को हटा देंगे, क्योंकि यहाँ डेल भी बराबर होता है डब्लू बटा क्यू होता है। तो यहाँ लिखेंगे डब्लू बटा क्यू, और बटा में क्या है? तो डेल एक्स है। फिर लिख देंगे यहाँ पर का बीमा। तो अब डब्लू जो है मतलब कार्य का बीमा आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे। कार्य का, बल का, त्वरण का 10 ऐसे बीमे होते हैं जो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो कार्य का, बल का बीमा जो है आप लोग याद रखे रहिए। कार्य का होता है यम यल स्क्वायर टी पे -2 होता है। यह किसका बीमा है? तो कार्य का। और आवेश का क्या होता है? तो एटी होता है। और दूरी का क्या होता है? तो यल होता है। तो एक बात थोड़ा सा और ध्यान देंगे, यह जो बीमा है कार्य का है, और यह जो है आवेश का है, और यह जो है दूरी मतलब दूरी का बीमा यल होता है। अब क्या होगा? यह यल जो है ऊपर जाएगा, और ए ऊपर जाएगा, और टी ऊपर चला जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो ये चिन्ह जो है यहाँ पावर एक पावर है, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो अब क्या बनेगा? यहाँ पर यम, यल पहले से क्या था? 2 घात था, और यहाँ एक ऊपर जाएगा तो -1 घात हो जाएगा। और यहाँ टी जो है कितना है? टी की पावर -2 था, और यहाँ नीचे से ऊपर गया तो 1 घात ऊपर हो जाएगा, और ए ऊपर चला गया तो यहाँ हो जाएगा एक ऊपर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो एक बार ध्यान देंगे, यम को यहाँ नोट करेंगे। यल के ऊपर 2 घात है, और यह यल जो नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? माइनस हो जाएगा। और टी जो -2 था, और यहाँ से ऊपर जाएगा तो -1 हो गया, और ए ऊपर गया तो क्या हो गया? माइनस हो गया। तो नीचे से जब ऊपर भेजा जाता है तो चिन्ह क्या हो जाता है? बदल जाता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? इसको हल कर लेंगे, तो यही बीमा आ जाएगा। तो यम 2 घात में से 1 घात घटा देंगे तो यल के पावर 1, और टी -2 -1 मिल करके -3, और ए का इनवर्स। तो समझ में आ गया होगा बीमा कैसे निकाला गया। तो आज का पढ़ाई क्या क्या हुआ है? तो हम लोग पढ़े हैं आज कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या तुलना हुआ है, और दोनों तुलना को अपने कॉपी में नोट भी कर लिए होंगे आप लोग। और विभव प्रवणता का मात्रक और बीमा और परिभाषा। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा। अब कल शाम को 6 बजे मिलेंगे, और आप लोग प्रतिदिन यह 6 बजे शाम को लाइव क्लास चलता है। तो आप लोग 6 बजे इस लाइव क्लास से जुड़िए, और प्रतिदिन वीडियो को देखिए, और एक अच्छे से नोट्स को क्या कीजिए? बना लीजिए। यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे से अच्छे वीडियो को मिलता रहेगा, और आप एक नोट्स को भी बनाते चलेंगे। तो कल शाम को 6 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए
नमस्कार।